Dear student of class 8th, in the continuation of chapter number 6, combustion and flame. Today we are going to discuss with you conditions necessary for combustion. So open page number 92. Let us start with you. There are three conditions which are necessary for combustion to take place. First of all, presence of combustible substance. Number one, presence of combustible substance. Number two, presence of supporter of combustion. And number three, heating the combustible substance to its ignition temperature. So, we are going to explain one by one. First of all, combustible substance. The presence of combustible substance is necessary for combustion to take place. कंबस्टन के लिए कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना सबसे पहले ज़रूरी है. ये कंबस्टेबल सब्सटेंस इज एक्चुअली द फूड फॉर फायर. वास्तव में जो कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है ये आग के लिए भोजन है. सो it is very necessary. And second is supporter of combustion. Air is necessary for combustion. सपोर्ट में क्या है कि एयर का होना बहुत जरूरी है. We cannot demonstrate that air is necessary for combustion by performing a simple activity as follows. इसमें एक्टिविटी दिया गया है. एक बर्निंग कैंडल है, इसके ऊपर एक जार लेते हैं और इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख देते हैं. थोड़ी देर तक कैंडल जलेगी, उसके बाद ये बुझ जाएगी, क्योंकि अंदर की हवा का पूरा ऑक्सीजन बर्न होने के बाद जब कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कैंडल बुझ जाएगी. इसका मतलब द प्रेजेंस ऑफ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एज ए सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. इफ बर्निंग चारकोल इज कवर्ड विथ ए वेसल्स इट स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम. अगर चारकोल का जलता हुआ पीस किसी बर्तन से अगर हम ढक दें, कुछ देर के बाद ये बुझ जाएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एयर. क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है और जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है. व्हेन द क्लॉथ ऑफ ए पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट. जब आदमी के जलते हुए शरीर पर जब कपड़े जलते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, कंबल डाल दिया जाता है. कंबल कवर करने से वहां पर ऑक्सीजन आग को नहीं मिल पाती, इसलिए आग बुझ जाती है. सो द सपोर्टर ऑफ combustion like air is necessary for combustion to take place. And third point is ignition temperature. The lowest temperature at which a substance catches fire and starts burning is called its ignition temperature. जिस कम से कम तापमान पर किसी पदार्थ
को आग पकड़ लेती है और वो जलना शुरू हो जाता है, उसको उस पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज 233 degrees Celsius. This means that a piece of paper has to be heated at least to a temperature so that it may catch fire and start burning. इस पर ये गर्म होके आग पकड़ लेगा, इसलिए इसका टेम्परेचर हम क्या बोलेंगे, 233 डिग्री सेल्सियस। Some of the substance having low ignition temperature, for example LPG, CNG and biogas, alcohol, kerosene, white phosphorus, जो फैब्रिक वाले क्लॉथ्स हैं, ये ड्राई ग्रास, स्प्लिंटर्स ऑफ वुड and the substance which have very low ignition temperatures and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. आप लोगों ने देखा होगा जो पेट्रोलियम के वाहन है जो कैरी करते हैं, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, उस वाहनों के पीछे लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल। क्योंकि उसमें लो इग्निशन टेम्परेचर वाले सबस्टेंस होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। पेट्रोल हैज ए मच लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन दैट ऑफ केरोसिन। केरोसिन पेट्रोल से हाई इग्निशन रखता है और पेट्रोल जो है, पेट्रोल लोअर इग्निशन है इन द कंपेरिजन केरोसिन के। सम ऑफ द सबस्टेंस हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर आर कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड एंड काऊ डंग केक्स। ये सब जो है उपले, कोयला, चारकोल, लकड़ी, ये सब हाई इग्निशन टेम्परेचर वाले, इनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ये बर्न होते हैं। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। ये दोनों अपने रूम टेम्परेचर पर आग नहीं पकड़ते हैं। दिस इज बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वुड आर हायर देन द रूम टेम्परेचर, क्योंकि इनके इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हाई है। नाउ इफ केरोसिन इज हीटेड ए लिटिल it will catch fire easily. This is because kerosene oil has a comparatively low ignition temperature which is reached even on little heating, but if wood is heating a little, it does not catch fire. कहने का मतलब यह हुआ कि केरोसिन ऑयल थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये आग पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी को ज़्यादा गर्म करते हैं तब ये आग पकड़ती है। इसका मतलब कि लकड़ी की अपेक्षा केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है। समटाइम्स वी सी कुकिंग ऑयल इन ए फ्राई पैन catching fire when the fry pan is kept on the burning gas stove for a long time. कभी आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में जो फ्राई पैन होता है उसमें आग पकड़ लेता है जब लंबे समय तक उसको हम लोग आग पे रखते हैं।
उसके पीछे क्या होता है कि दिस हैपन्स बिकॉज द कुकिंग ऑयल गेट्स हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर when kept over a burning stove for a long period. क्योंकि लंबे समय तक रखने पर तेल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो आग पकड़ लेता है. A matchstick can light a tiny splinter of wood, but not a big log of wood. This can be explained as follow. A splinter of wood has a low ignition temperature. Now a burning matchstick can produce sufficient heat to reach the ignition temperature of the splinter of wood. Therefore, a matchstick can light a splinter of wood directly. The ignition temperature of a log of wood is high, which cannot be reached by the small heat produced by a burning matchstick. Coal has a high ignition temperature, so a coal fire cannot be started by using a lighted matchstick directly. क्योंकि कोल के जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, इसलिए मैच स्टिक से उसमें आग नहीं लगती है. And after that I will discuss you in next class.